हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर से नई नवेली दुल्हन लापता। पुराने शहर के इलाके चंद्रान गुट्टा से एक खातून लापता हो गई। पुलिस के मुताबिक अहमद मुनव्वर इकबाल साकिन गुलशन इकबाल कॉलोनी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी शादी 7 जनवरी 2022 को 20 साल अमरीन बेगम से हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि 12 अगस्त को उनकी बीवी घर से लापता हो गई। उसके कपड़े और जेवरात भी मौजूद नहीं हैं। खातून के लापता हो जाने के मामले में शेख समीर उर्फ बाबा नामी शख्स पर शुबा जाहिर किया गया है। उसका फोन बंद है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना के असेंबली स्पीकर तीसरी मरतबा कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। सर्दी बुखार की शिकायत पर उन्होंने मंगल की सुबह बांसवाड़ा में कोविड का टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट मुस्बित आई। आलमी वबा से मुतासिर होने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है। स्पीकर ने हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वालों से एहतियात बरतने की ख्वाहिश की है और किसी भी तरह की अलामत जाहिर होने पर कोरोना का टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है। वाज़ेह है कि स्पीकर असेंबली तीसरी मरतबा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। भद्राचलम में दरियाई गोदावरी की सतह में हुआ इजाफा। तेलंगाना के भद्राचलम में गुज़िश्ता 24 घंटों में दरियाई गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बालाई इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग जारी की है। ओहदेदारों ने बताया कि पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। गोदावरी की सतह आब में बतदरीज इजाफे की वजह से भद्राचलम में कई मुकामात पर ट्रैफिक में खलल पड़ा है। भद्राद्री देवस्थान कल्याण कट्टा मुकम्मल तौर पर डूब गया है। हुक्काम ने भद्राचलम RTC डिपो से चरला और दीगर मुकामात को जाने वाली बस खिदमत को रोक दिया। भद्रा कलेक्टर वदीप ने कहा कि गोदावरी फिलहाल खतरे की तीसरी 54.60 फीट पर बह रही है। उन्होंने निचले इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया है। कलेक्टर ने मशवरा दिया है कि सैलाबज़दा इलाकों में मवेशियों को चलने की इजाजत ना दी जाए और महागीर मछली पकड़ने के लिए न जाएं। तेलंगाना भवन में खून का अतिया कैंप से रुकने कौंसिल के कविता का खिताब। मुल्क के अहम मसाइल मजहबी तासुबियत, अदम रवादारी, गुर्बत और बेरोजगारी हैं। इन ख्यालात का इजहार सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने तेलंगाना भवन में TRS हैदराबाद यूनिट की जानिब से मुनक्किदा खून का अतिया कैंप में खून का अतिया देने के बाद खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क से अगर गुर्बत, बेरोजगारी और मजहबी तासुबियत का खत्म कर दिया जाए तो आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने से पहले हमारा मुल्क आलमी सतह पर नाकाबिल तस्खीर ताकत का हामिल बन जाएगा। बिल्किस बानो की इस्मत रेज़ी करने वाले 11 मुजरिमों की रिहाई मनसूख करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना के वज़ीर KTR ने की दरख्वास्त। यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर गुजरात में बिल्किस बानो की जितमाई इस्मत रेज़ी करने वाले 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। आज इस पर तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि वो गुजरात हुकूमत की तरफ से इस्मत रेज़ी करने वालों की रिहाई के अहकामात को मनसूख करें। आज ट्विटर पर बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई पर तबसरा करते हुए वज़ीर KTR ने 15 अगस्त को कौम से खिताब के दौरान खवातीन के बारे में मोदी के रिमार्क्स को याद किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने खवातीन के साथ इज्जत और एहतराम करने का मशवरा दिया था। वज़ीर KTR ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि आप हकीकत में खवातीन का एहतराम करने से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम हो तो गुजरात में रिहाई पाने वाले 11 इस्मत रेज़ी के मामले में मदाखलत करें और रिहाई के अहकामात को मनसूख करें, तभी लोग आपके बयान को सच समझेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ारत दाखिला इस्मत रेज़ी के मुजरिमों की रिहाई के अहकामात नहीं देता, लेकिन गुजरात हुकूमत की तरफ से इस्मत रेज़ी करने वालों की रिहाई का वाक़या काबिल मज़म्मत है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि वो मुल्क के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। तेलंगाना में बीजेपी और TRS आमने सामने, एक बार फिर अमित शाह करेंगे तेलंगाना में मेगा रैली से खिताब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मन्नुगुडी ज़िमनी इंतखाब के लिए अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, जिसके बाद तेलंगाना में बीजेपी भी दोबारा हरकत में आ गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 21 अगस्त को नलगुंडा के मन्नुगुडी में एक मेगा रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी की तशहीरी प्रोग्रामों के बारे में तफसीलात बताते हुए पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि अमित शाह की अवामी रैली 21 अगस्त को शाम 4 बजे मुकर्रर है। ये रैली रियासत में TRS के खात्मे की राह हमवार करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जलसे के दौरान अहम लीडरान भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस को कौमी जमातों के दरमियान टकराव के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस को बीजेपी बामुकाबला कांग्रेस बनाने की कोशिश की जा रही है और दोनों कौमी जमातें सरकर्दा कायदीन को तेलंगाना की निगरानी दे करके ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि इलाकाई जमातों की अहमियत अब नहीं रही और इलाकाई जमातों का वजूद रियासती मफाद में नहीं है। बीजेपी ने सुनील बंसल को तेलंगाना की निगरानी दी है और कांग्रेस से प्रियंका गांधी को तेलंगाना की निगरानी दिए जाने की इत्तलात हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर तेलंगाना इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाने लगी है। सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में 2 मरतबा बीजेपी को इख्तियार दिलवाने में जो हिकमत अमली तैयार की थी, उसके बाद अब उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके फौरी बाद कांग्रेस हल्कों में ये बात गश्त कर रही है कि प्रियंका गांधी को तेलंगाना उमूर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दोनों कौमी जमातों के दरमियान मुकाबले में शदीद नुकसान बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को हुआ है, जो कि इलाकाई पार्टियां तस्वुर की जाती हैं और दोनों इंतखाबात में उन पार्टियों में इख्तियार से महरूम होना पड़ा।
जबकि बीजेपी ने इख्तियार हासिल किया था। अब तेलंगाना में अगर दोनों जमातों के सरकर्दा कायदीन और जिम्मेदारान मैदान में उतरते हैं तो इलेक्शंस में कांग्रेस बमुकाबला बीजेपी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इन हालात में टीआरएस अपनी गिरफ्त को मजबूत नहीं कर पाती है तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का हशर समाजवादी की तरह हो जाएगा। लेकिन माहिरीन का कहना है कि शुमाली हिंद की सियासत और जुनूबी हिंद की सियासत मुख्तलिफ है, इसलिए यह कहना दुश्वार होगा कि टीआरएस की हालत समाजवादी पार्टी की तरह होगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों कौमी जमातों के कायदीन मैदान में उतरे हैं तो इसके नतीजे में कौमी मीडिया में इन दो को ही अहमियत दी जाएगी। बंदलागुड़ा तहसील के तहत 10,000 नए आसरा वज़ाइफ की फराहमी, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। तरक्की के मामले में चंद्रान गुट्टा हल्का मिसाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर पुराने शहर के बंदलागुड़ा तहसील दफ्तर के जरिए तकरीबन 10,000 अफराद को नए आसरा वज़ाइफ मंजूर किए गए हैं। कायद मजलिस ने 15 अगस्त को उन वज़ाइफ की तकसीम का आगाज़ किया। मजीद 2,000 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं जिनकी मंजूरी के लिए कलेक्टर और दीगर आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी का फैसला किया गया है। रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में नए दरख्वास्त गुजारों की तादाद 10,000 तक पहुंची है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में तकरीबन 1.5 लाख नई दरख्वास्तों को मंजूर किया गया है। जेएचएमसी हुदूद में 4 अजला के 32 मंडल दफातर आते हैं। इनमें जिले हैदराबाद के 16 मंडल दफातर, मेडचल मलकाजगिरी के 9, रंगारेड्डी के 6 और संगारेड्डी का 1 मंडल दफ्तर शामिल है। बंदलागुड़ा दफ्तर के 90% हुदूद हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा को अहाता करते हैं। पुराने शहर में चंद्रान गुट्टा और मलकपेट 2 असम्बली हल्का जात हैं जहां पर नए आसरा वज़ाइफ हजारों की तादाद में मंजूर किए गए हैं। तेलंगाना के बाज़ इलाकों में 20 अगस्त तक हल्की तो औसत बारिश हो सकती है। शुमाल खलीज बंगाल में 19 अगस्त को हवा के कम दबाव का इम्कान है, जिसके ज़ेर असर 20 अगस्त तक तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने 19 और 20 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में मतला आम तौर पर अबर आलूद रहेगा। शहर के बाज़ हिस्सों में हल्की बारिश की पेशकशी की गई है। आज़म तरीन और अकल तरीन दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। करीमनगर में सीसीटीवी कैमरों की मदद से किडनैप की गई लड़की को अंदरून 4 घंटे बचा लिया गया। तेलंगाना की करीमनगर पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में 1.5 साल बच्ची के अगवा का मामला हल कर लिया है। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर संतोष ने मुबैना तौर पर लड़की को इस वक्त अगवा किया जब वो पीर की शाम तकरीबन 7 बजे अशोकनगर में अपने घर के सामने खेल रही थी। लड़की के गायब होने पर वालिदैन ने उसे तलाश किया और इस दौरान मुकामी अफराद ने उसे बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया। लड़की के वालिद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने रात 9:30 बजे पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की खुसूसी टीमें हरकत में आ गई और लड़की की तलाश शुरू कर दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ रास्तों पर नस्ब सीसीटीवी फुटेज की जांच की और गाड़ी मंचरियाल चौक के करीब नजर आई। बाद में वही गाड़ी मंगल की सुबह तकरीबन 2 बजे सुभाष नगर में संतोष के घर के सामने खड़ी थी। इब्तदाई तौर पर संतोष ने गवाह का इतराफ करने से इनकार किया, लेकिन पूछगुछ के दौरान उसने जुर्म का इतराफ किया और बताया कि उसने लड़की को खाजीपुर में अपने दोस्त रामुलू के घर में रखा है। पुलिस की टीमों ने वहां पहुंचकर लड़की को आजाद करा लिया। संतोष और रामुलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात में शामिल पुलिस ओहदेदारों और कांस्टेबल्स की तारीफ की जिन्होंने केस को 4 घंटे में हल कर लिया। आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने से 4 लोगों की हुई मौत, 3 जख्मी। रियासत आंध्र प्रदेश के एल्लूर जिले में बिजली गिरने के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। लिंगम पालम मंडल के बोगुलू में मंगल की रात बारिश के दौरान बिजली गिरी। इस हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए विजयवाड़ा के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये ज़राई मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। मरने वालों की शनाख्त 35 साल कोडा बाबू, 20 साल राजू, 25 साल वेनू और 20 साल धर्मा राजू के तौर पर की गई है। महाराष्ट्र में 2 ट्रेनों में टक्कर, 50 मुसाफिर जख्मी। महाराष्ट्र के गोंडिया में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 बोगियां पटरियों से उतर गईं और 50 मुसाफिर जख्मी हुए। अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक यह हादसा रात 2:30 बजे पेश आया। मुसाफिर बरदार ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जराये के मुताबिक यह हादसा सिग्नल न मिलने की वजह से पेश आया। ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया लेकिन मालगाड़ी से टकराने से बच ना सका। रेलवे से मौसूल इत्तलात के मुताबिक यह हादसा एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आने की वजह से पेश आया। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कर्नाटका के शिमोगा में लगा कर्फ्यू। कर्नाटका के शिमोगा में मुकामी आमिर अहमद सर्कल पर हिंदुत्व के अलंबरदार विनायक दामोदर सावरकर के पोस्टर को लेकर आज तनाज़ा हो गया, जिसने हालत को इंतहाई कशीदा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर पूरे इलाके को सजाया गया था और हिंदुत्व ज़हनियत के कुछ लोगों ने आमिर अहमद सर्कल पर सावरकर का पोस्टर लगा दिया, जिस पर एक दूसरे ग्रुप ने इतराज़ किया और वहां से पोस्टर को हटाकर टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने की कोशिश की। इस बात को लेकर दोनों ग्रुपों में तनाज़ा हो गया और लोगों की बड़ी भीड़ वहां जमा हो गई। जब पुलिस को इस हंगामे की इत्तला मिली तो फौरन वहां पहुंचे और हल्के लाठीचार्ज का इस्तेमाल करके भीड़ को मुंतशिर कर दिया। हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए शिवमोगा में 18 अगस्त तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है।
बिल्किस बानो इस्मत रेजी मामला, रेपिस्टों और खातिनों की जेल से रिहाई, मिठाई खिलाकर और आरती उतारकर इस्तकबाल। साल 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी और उनके खानदान के 7 अफराद के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे तमाम 11 मुजरिमों की रिहाई हो चुकी है। दरियासना सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो पर लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है, जिसमें रिहाई के एक दिन बाद गोधरा जेल के बाहर तमाम मुजरिमों का उनके रिश्तेदार मिठाई खिलाकर इस्तकबाल कर रहे हैं। दरियासना मुजरिमों को टीका लगाया जा रहा है और उनकी आरती उतारी जा रही है और पैर छूकर आशीर्वाद लिया जा रहा है। बिल्किस बानो मामला, राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, कहा पूरा मुल्क आपके कहने और करने में फर्क दिख रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बिल्किस बानो मामले में इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्लेआम के कसूरवारों की रिहाई पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि औरतों की ताकत की बातें, झूठी बातें करने वाले मुल्क की खवातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं। नीस वजीर आजम के कहने और करने के फर्क को पूरा मुल्क देख रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 5 महीने की हामिला खातून की इस्मत दरी और उसके 3 साल बच्ची को कत्ल करने वालों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। निस्वानी ताकत की बात करने वाले यानी औरतों की ताकत की बात करने वाले मुल्क की खवातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, पूरा मुल्क आपके कहने और करने में फर्क देख रहा है। बहरूच में गोल्डन ब्रिज के करीब नर्मदा ने खतरे की सतह उबूर कर ली, 53 खानदानों का निखला किया गया। स्कूल में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया। सरदार सरोवर नर्मदा डैम से 5.45 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बहरूच के गोल्डन ब्रिज पर दरिया की सतह 25 फीट तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से एहतियात के तौर पर 53 खानदानों के 186 अफराद को मवेशियों को मुंतकिल कर दिया गया है। दरिया के किनारे वाक़ स्कूलों में तातील का भी ऐलान कर दिया गया है। मुंबई में पीएनजी 6 रुपये और सीएनजी 4 रुपये हुई सस्ती। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई के अवाम को महंगाई के महाज पर बड़ी राहत मिली है। महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल ने मुंबई के बाशिंदों को दोहरी राहत दी है। एमजीएल ने पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। नई कीमतों का इतलाक आज चहारशंबे से हो गया है। महानगर गैस लिमिटेड के मुताबिक मुंबई में पीएनजी की कीमत में 4 रुपये फी मियारी क्यूबिक मीटर यानी एसीएम और सीएनजी की कीमत में 6 रुपये फी किलो की कमी की गई है। इस कटौती के बाद मुंबई के बाशिंदों को अब पीएनजी 48 रुपये 50 पैसे फी SCM और CNG 80 रुपये फी किलो के हिसाब से मिलेगी। दरअसल आम लोगों को यह राहत हुकूमत की जानिब से मुकामी तौर पर पैदा होने वाले खुदरती गैस के मुख्तसम इजाफे की वजह से आई है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की तहरीक शुरू, 1 हफ्ते तक मुनक्किद होगी महंगाई चौपाल। कांग्रेस पार्टी महंगाई के हवाले से मरकज की नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर लगातार हमला कर रही है। इस ज़िम्मन में पार्टी की जानिब से मुल्क भर में गिराबाजारी के खिलाफ महंगाई चौपाल का इनेकाद किया जा रहा है। कांग्रेस की महंगाई चौपालों को तमाम असेंबली इंतखाबी हल्कों, खुर्दा बाजारों और दीगर मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जानिब से महंगाई चौपालों का इनेकाद आज यानी 17 अगस्त से 23 अगस्त तक किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस तहरीक के अख्ताम पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर महंगाई पर हल्ला बोल के नाम से अज़ीमुश्शान जलसे आम का इनेकाद करेगी। ख्याल रहे कि पार्टी ने हाल ही में महंगाई के मामले पर मुल्क गिर एहतजाज किया था। पैदल हज पर जाने वाले शहाब रूपनगढ़ पहुंचे। केरला से पैदल हज पर रवाना होने वाले आज़मी हज मोहम्मद शहाब आज राजस्थान के अजमेर होते हुए रूपनगढ़ पहुंचे। अपने मजबूत इरादे के साथ पैदल सफर हज के जज्बे से वो साल 2023 हज के लिए चल पड़े हैं, जिसके लिए उन्हें भारत समेत 4 ममालिक का अहाता करते हुए 8600 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। अब तक उन्होंने तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। पूरे रास्ते में सैकड़ों लोगों का हुजूम उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ रहा है। रूपनगढ़ में भी उनके लिए पुलिस के जरिए सख्त इंतजाम किए गए थे। स्टेशन ऑफिसर अयूब खान ने खुद महाज संभाल लिया। शहाब अजमेर में दरगाह पर जाने के बाद किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के जरिए पंजाब की तरफ रवा दवा हैं। बताया जा रहा है कि वो वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होंगे और फिर ईरान के रास्ते अरब खित्ते में दाखिल होकर हज की सआदत हासिल करेंगे। काबिल जिक्र है कि शहाब ने 15 अगस्त यौम आज़ादी की शाम अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत करके अमन, सुकून और खुशहाली की दुआ की। इस दौरान भी ज़ायरीन का हुजूम दरगाह में उनकी एक झलक देखने के लिए जमा था। आज़ाद के इस्तीफे से कांग्रेस को जबरदस्त धचका। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कैंपेन के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि दूसरे ओहदों से भी अलहदगी अख्तियार कर ली है। वो गुज़िश्ता 2 साल से कांग्रेस की कारकर्दगी से खुश नहीं है और उन्होंने पार्टी के ढांचे में आला पैमाने पर तब्दीलियां चाहते हैं। मिस्टर आज़ाद का इस वक्त पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे देना पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इंतखाबात जल्द ही होने वाले हैं। जब तक हिंदुस्तान को नंबर 1 नहीं बना लेते चैन नहीं लेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने चहारशंबे के रोज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा, आज हम अहद करते हैं कि हम उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम हिंदुस्तान को नंबर 1 मुल्क नहीं बना लेते। मैं पूरे मुल्क में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा, हम 130 करोड़ लोगों का इत्तेहाद बनाएंगे और अगर 130 करोड़ लोग शामिल हो जाएंगे तो दिल्ली में रोहियाई पनागज़ीनों को नहीं मिलेंगे घर। वज़ारत दाखिला ने मीडिया में चल रही खबरों को बताया गलत। कौमी राजधानी दिल्ली में रोहियाई पनागज़ीनों को घर दिए जाने से मुताल्लिक़ मीडिया में चल रही खबरों की वज़ारत दाखिला ने तरदीद कर दी है। वज़ारत दाखिला ने यह वाज़ह किया है कि दिल्ली के बकरूला में गैर कानूनी रोहियाई मुहाजिरीन को EWS फ्लैट देने के लिए कोई हिदायत नहीं दी गई है।
हिंदुस्तान के 75वें जश्न आज़ादी पर अरब रहनुमाओं ने हिंदुस्तान की तारीफ की। सऊदी अरब के शाह सलमान ने अरब रहनुमाओं की क़यादत में हिंदुस्तानियों को इसके 75वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। मरकजी तकरीब नई दिल्ली में लाल किले में हुई, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। उन्होंने साल 2047 तक ख्वाबों को हासिल करने के लिए 5 वादों के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को 25 सालों में एक तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहिए। एक सरकारी ट्वीट में कहा गया है कि 2 मुक़द्दस मसाजिद के मुतवल्ली शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर जमहूरिया हिंद को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। चाइना में शदीद गर्मी, दर्जे हरारत 40 सेंटीग्रेड से पार। चीन के कई हिस्सों में इस वक्त दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है और महकमा मौसमियात ने आइंदा 25 दिन तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद सुबह सिचुआन में तमाम फैक्ट्रियों को 6 दिन तक बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं ताकि बिजली की किल्लत को कम किया जा सके। चीन के कई शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने के बाद घरों और दफातर में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। चीनी महकमा मौसमियात ने 14 अगस्त को शदीद गर्मी के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया था और इस वक्त चीन के 10 से ज़्यादा सूबों में दर्जा हरारत 40 से 42 सेंटीग्रेड के दरमियान पहुंच चुका है। शदीद गर्मी की वजह से कुछ सियाहती मुकामात को भी बंद कर दिया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।